पौराणिक कथा के अनुसार रावण विश्व विजय होने के लिए लंका से निकल पड़ता है। जब वो कर्नाटक में किष्किंधा के पास के जंगल से गुजरता है, तब उसकी नजर तुंगभद्रा नदी के सामने स्थित एक पर्वत पे पड़ती है। उस पर्वत पे बहुत ही ज्यादा संख्या में ऋषि मुनियों को पाके उसका कारण वो अपने सेवकों से पूछता है। उस पर वे रावण को बताते हैं कि उतनी बड़ी तादाद में वहाँ जो ऋषि मुनि मौन पे बैठे हैं, वे सभी रावण के प्रति अपना विरोध अपने मौन से दर्शा रहे हैं, क्योंकि रावण ने उन सभी ऋषि मुनियों को अतीत में बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, जिसके बाद से ही वे सभी ऋषि मुनि उस पर्वत पे रहने लगे। यह बात सुन रहे रावण के लिए उन ऋषि मुनियों का मौन भी उसके अहंकार को ठेस पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। उसके परिणाम स्वरूप रावण द्वारा उन सभी ऋषि मुनियों की हत्या की गई। उनके दुखद अंत के बाद उनकी अस्थियों से ऋषिमुख पर्वत का निर्माण हुआ। इस पर्वत पे ऋषि मातंग का आश्रम था। बाली द्वारा दुदुम्भी राक्षस के वध के बाद उसका शरीर अपने दोनों हाथों से घुमाकर 1 योजन दूर फेंका गया था। ऐसे करते वक्त दुदुम्भी राक्षस के मृत शरीर से खून की बूंदें ऋषि मातंग के ऋषिमुख पर्वत स्थित आश्रम पे गिरी थी। अपने तपोबल से ऋषि मातंग जान जाते हैं कि उनके आश्रम पे खून गिरने का कारण बाली है। वे उसे श्राप देते हैं कि अगर वो ऋषिमुख पर्वत के 1 योजन के पास भी आया तो उसका मृत्यु हो जाएगा। बाली उस कारण फिर कभी ऋषिमुख पर्वत नहीं जा पाता है। वहीं बाली का भाई सुग्रीव ने उससे बचने के लिए बाद में इसी ऋषिमुख पर्वत में आश्रय लेता है। ऋषि मातंग ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की परम भक्त शबरी के गुरु थे। शबरी अपने गुरु ऋषि मातंग के साथ इसी पर्वत पे तपस्या करती थी। शबरी प्रभु रामचंद्र की एक निःसीम भक्त थी। धर्म और ज्ञान के खोज में उसने अपना घर परिवार और गांव इन सभी को त्याग दिया था। वो धर्म और ज्ञान का मार्ग ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के नजदीक पहुंच जाती है। वहां उसकी भेंट महर्षि मातंग से होती है। महर्षि मातंग उसके बारे में जानने के बाद उसे अपनी शिष्य के रूप में अपने आश्रम में स्थान देते हैं। शबरी प्रतिदिन ज्ञान प्राप्ति के लिए और धर्म को जानने के हुते ऋषिमुख पर्वत पे अपने गुरु के समीप ध्यान किया करती है। महर्षि मातंग उसे धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। शबरी आश्रम में सेवा करती रहती है। आश्रम की सफाई करना, आश्रम की देखभाल रखना ये काम शबरी निष्पाप भाव से करती है। अपने गुरु की वो निस्वार्थ और निःसीम भाव से सेवा करने का व्रत कई सालों तक जारी रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, महर्षि मातंग की उम्र उन्हें वृद्धावस्था की ओर लेती जाती है। ऐसे में जब वे बीमार होकर अपने जीवन के अंतिम समय के निकट पहुंचते हैं, वे शबरी से एक बात कहते हैं। महर्षि मातंग उसे बताते हैं कि अगर वो इसी तरह धर्म के मार्ग पे चलते हुए अपनी निस्वार्थ सेवा जारी रखती हैं, तो भविष्य में एक दिन उसे मिलने प्रभु रामचंद्र खुद चलते हुए उसके धाम आएंगे। यह सुनकर शबरी धन्य हो जाती है और उस दिन से प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन पाना यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। शबरी जानती थी कि एक दिन प्रभु श्रीराम उसकी कुटिया में पधारने वाले हैं, लेकिन वो दिन कौन सा है ये वो नहीं जानती थी। इसी कारण वो हर दिन अपना घर प्रभु के स्वागत के लिए सजाती थी। इसी तरह वो हर दिन जंगल में जाके प्रभु श्रीराम के लिए खुद चख के केवल मीठे बेर ही लाती थी। श्री रामचंद्र जी के इंतजार में सालों बीत गए। शबरी की आंखें राह ताकती रही, लेकिन राम जी नहीं आए। शबरी को इस बात का दुख होता था, लेकिन उसने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। शबरी अपनी भक्ति में लीन होकर प्रभु सेवा में लगी रही। वो आज भी पूरे भाव से अपना घर सजाती है। भगवान के आने की आस लगाते हुए मीठे बेर की टोकरी भगवान के लिए हर रोज की तरह उसने आज भी तैयार की है। उसका आंगन फूलों से सजा है। आज हवा में कुछ अलग ही बात है। सूर्य नारायण कूच मंगलमय होने के संकेत दे रहे हैं। शबरी रोज की तरह अपने आंगन में बैठी है। तभी उसके कान किसी के पैरों की आहट से खड़े हुए। उसने देखा तो 2 तेजस्वी पुरुष उसकी कुटिया के ओर आ रहे हैं। जब वो उसके समीप आए तो उसने प्रभु रामचंद्र जी को पहचान लिया। शबरी के जीवन में केवल एक ही ध्यास था, जो साक्षात उसके सामने खड़ा था।
शबरी अपने आंखों में खुशी के आंसू लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को निहारती। शबरी नीचे बैठी और अपने आंसुओं से उसने प्रभु श्री राम के पैर धोए। उसने भ्राता लक्ष्मण को भी उचित सम्मान दिया। फिर अपने घर में बुला के उन्हें मीठे बेर और अन्य फलों का भोजन दिया। भगवान को साक्षात अपने समीप पाकर वो धन्य हो गई थी। उसने बताया कि गुरु महर्षि मातंग ने उसे कहा था कि प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ये दोनों सीता माँ को ढूंढते हुए उसके कुटिया तक आएंगे। शबरी के गुरु ने उसे प्रभु रामचंद्र जी को महाबली सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताने की आज्ञा की थी। महर्षि मातंग ने उसे कहा था कि सीता माँ को ढूंढने के लिए सुग्रीव की सहायता लेने के लिए वो प्रभु रामचंद्र जी से अनुरोध करे। यह सभी बातें उसने प्रभु श्री राम को बताई और अंत में उन्हें उसे मोक्ष प्रदान करने की आज्ञा की। गुरु शबरी ने प्रभु से उसे मोक्ष प्रदान करने की विनती की। उस समय उसका पूरा जीवन जैसे उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। एक भिल कुल में जन्म लेने वाली शबरी अपने शादी के अवसर पर पशु हत्या ना हो, इसलिए घर परिवार को त्याग के ज्ञान के खोज में निकली शबरी। अपने कुल के कारण ऋषि मुनियों से प्रताड़ित की गई शबरी अपने पैर के चोट से निकले खून से पूरा तालाब लाल होते देखने वाली ऋषियों की उपेक्षा सहने वाली शबरी महर्षि मातंग द्वारा पुत्री रूप में अपनाई गई और उनके शिष्य के रूप में आजीवन भक्ति और सेवा में लीन रहने वाली शबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अपने जीवन को उनकी भक्ति में समर्पित करने वाली शबरी जब अंत समय निकट आया तब अपने गुरु ने सौंपे हुए कार्य को पूर्ण करके शबरी ने अपना देह त्याग दिया। भगवान श्री राम ने खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, जिससे शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। शबरी का चरित्र सच्चे भक्ति की शक्ति और कर्म सिद्धांत पे विश्वास बढ़ाता है। इंसान अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से छोटा या बड़ा बनता है। एक अच्छा इंसान कभी भी किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके कुल के कारण भेदभाव नहीं करता। भगवान के लिए सभी कुल समान है और वे सभी लोगों को समान रूप से देखते हैं। शबरी के भक्ति को मेरा नमन है।